ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और मैंने कहा था कि हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री जवाब दें कि सीज फायर क्यों किया। संसद में राहुल गांधी लगातार जोर देकर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब का इंतजार कर रहे थे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर क्यों किया। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि सरकार ने इस सीज फायर को 29 बार क्रेडिट लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री एक भी बार इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता भ्रम फैलाने में लगे रहे। कांग्रेस सांसद प्रणीत शिंदे ने तो ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कह दिया। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त कांग्रेस के किसी भी नेता ने उनके बयान का विरोध नहीं किया। राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर मुखर होते हैं, इस पर चुप्पी साधे बैठे रहे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में पहुंचे तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। चुन चुनकर विपक्ष के सवालों के जवाबों को देने के लिए तैयार थे। पीएम मोदी शुरू होते ही कांग्रेस को धोना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने न सिर्फ राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, बल्कि प्रणीत शिंदे को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहना उन 26 शहीदों की शहादत का अपमान है, जो हमारे जवान आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी कुर्बानी पर इस तरह के बयान तेजाब छिड़कने जैसे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता सिर्फ लिखे हुए बयान पढ़ते हैं और असल में जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता ही बनाते हैं। ये इशारा था कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की ओर। इस पर पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष के नेताओं को कैसे पूरी स्ट्राइक समझाई, देखिएगा। एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या? सदन में पीएम मोदी के तीखे शब्दों के बाद प्रणीत शिंदे को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम एक नहीं 1000 बार माफी मांगने को तैयार हैं। अगर हमारे शब्दों से किसी शहीद के परिवार को ठेस पहुंची है तो हम शर्मिंदा हैं। ये वही नेता थी जिन्होंने कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर को मीडिया इवेंट बताया, लेकिन पीएम मोदी के जवाब ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। BJP has used Operation Sindoor for their own PR tactics, for their stunt and for their optics, and this is the stand we maintain even till today. And they have made a mockery of this. People who have insulted soldiers and equated them to and said that कोई व्यापारी सबसे उनसे ज़्यादा खतरा मोल लेता है. They should not give us lessons on patriotism and देशभक्ति.
राहुल गांधी का बड़बोलापन और माफीनामा। इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सदन में गुस्से में आकर भाषा की मर्यादा लांघ दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने शब्दों को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कहा, द सडनली रियलाइज्ड दैट दे वर नॉट फाइटिंग पाकिस्तान, दे वर फाइटिंग चाइना एंड पाकिस्तान। ऐसे बयानों से न केवल सेना का मनोबल टूटता है, बल्कि ये देश की विदेश नीति और सुरक्षा को लेकर भी गलत संदेश भी देता है। Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान को तमाशा कहना न केवल शहीदों का अपमान है, बल्कि देश की सेना के परिश्रम को भी हल्के में लेना है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में साफ शब्दों में जो संदेश दिया, वो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था कि राष्ट्र की सुरक्षा पर राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफ कांग्रेसी सांसद ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताकर पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं, तो उसी तरफ देश की जनता इनकी भाषा को नोटिस कर रही है।